ये मुझे कहा करता था कि मुझे तेरे साथ कोई खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। एक बार का, दो बार का। मैंने मजाक में इसको ये बात की थी कि कुछ कहते ही रहते हो, कुछ करते हो। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रीन टाउन के इलाके में, जहां पर एक अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हुआ है। अंधी मोहब्बत में आकर बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही शोहर का कत्ल कराया है। ये वाकया पुलिस ने कैसे ट्रेस किया और इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, आइए आपको बता दें। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन मकसूद साहब मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, अंधा कत्ल था, कैसे पता चला, ट्रेस कैसे किया? ये 25/10 को रात तकरीबन 10:30 बजे का वकूआ है। मुलजम जो है बाबर, उसने कॉल की मकतूल को और बाहर बुला लिया और उसको साथ लेकर लाका थाना को लखपत में चला गया। उसको वहाँ पर जाकर मर्डर किया। 25 और 26 की दरमियानी रात को उसी मुलजम ने रूबी को कॉल की कि मैंने उसका काम मुकम्मल कर दिया। और फिर हमने CDRA ली। CDRA से जो मालूम हुआ, ये जो उसकी मकतूल की बीवी रूबी है, इसने हमारे पास 365 का मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे मियाँ को किसी ने अगवा कर लिया है। जब हमने CDRA को सर्च किया, मकतूल की और मुलजम की और रूबी की कॉल डिटेल चेक की, इनका आपस में तकरीबन 9-10 माह का रब्ता और इतना रब्ता था कि सुबह 9 से लेकर रात 5 बजे तक मकतूल की बीवी रूबी और मुलजम का आपस में रब्ता रहता था और उन्हीं CDRA की मदद से हमने इनको ट्रेस किया। बिल्कुल, आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की बात सुनी। इंतजार जिसका कत्ल किया गया है, उसकी बीवी ने ही अपने शोहर को मरवाया है। रूबी क्या कहती है, आइए उससे आपकी बात करवा। मुलजिमा रूबी जो कि मकतूल इंतजार की बीवी हैं, इन पर ये इल्जाम है कि इन्होंने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करवाया है। इनके शोहर का जूतों का कारोबार था और वहाँ पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम था सरफराज उर्फ बाबर। उस बाबर का इनके घर भी आना जाना था और इनके आपस में ताल्लुकात हुए और फिर इन्होंने प्लान करके अपने हस्बैंड को ही मरवा दिया। ये इन पर इल्जाम है। मुझे बताइएगा, क्या ऐसे ही हुआ था? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है मैडम जी। मुझे तो पता भी नहीं है कि ये आज लेके जा रहा है मेरे खामन को, तो इसने मार देना है। लेकिन जब इसने मुझे फ़ोन किया और इसने मुझे धमकी दी, मैं उस टाइम डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर भी मेरा दिल अंदर से पता नहीं क्यों ये गवाही दे रहा था कि मेरा मियाँ शायद ठीक है, ये शख्स मेरे से झूठ बोल रहा है। लेकिन जब उसकी लाश आई तो मुझे सबूत मिल गया कि ये शख्स ने मेरे मियाँ को वाकई मार दिया। आपकी शादी कब हुई थी? 2007 में हुई थी। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। बाबर का कब से आना जाना था आपके घर? आना जाना तो इसका 3-4 साल से था हमारे घर। हर अच्छी बुरी जगह पे आना जाना मेरे मियाँ के साथ साथ होते थे। आपका इससे कोई ताल्लुक था? जी फ़ोन पे ताल्लुकात थे, बातें किया करते थे। फ़ोन पे हमारे ताल्लुकात शुरू हुए। ये मुझसे फ़ोन पे बातें किया करता था। 2 मुलाकातें भी हुई हैं। शोहर को जिसका नहीं पता? जी नहीं, उस शोहर को नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन मैंने इस शख्स को ये कभी नहीं कहा था कि तू इमरान को मार दे, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे वालिद साहब भी नहीं है। हम सिर्फ बहनें हैं और मेरी एक ही बहन है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा मेरी और बहनें दूर हैं मुझसे। अगर आपने ये नहीं कहा था कि उसका कत्ल कर दो, फिर क्या कहा था? रास्ते से हटाने का कहा था? वो इस तरह बात हुई थी, ये मुझे कहा करता था कि मुझे तेरे साथ कोई खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। एक बार का, 2 बार का। मैंने मजाक में इसको ये बात की थी कि कुछ कहते ही रहते हो, कुछ करते हो। इससे आगे मैंने कोई बात नहीं की, इससे कुछ नहीं। और ये मुझे पता भी नहीं कि ये आज लेके जा रहा है, तो इसने मेरी ज़िंदगी खाना ख़राब कर देना। जब मुझे इसने फ़ोन किया, मुझे धमकी दी, उस टाइम मैं ज़रूर डर गई थी। यही सिर्फ मेरी गलती है कि मैं डर गई, मैं छुपा ली बात। और इससे ज़्यादा मैं मुलव्विस नहीं हूँ, मैं अपने शोहर का कत्ल नहीं करूँ। बहुत सारी खवातीन आपको देख रही हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा गुनाह नहीं है, मुझे मेरे बच्चों की खातिर मेरा जितना गुनाह है, मुझे उस गुनाह के लिए माफ़ कर दिया जाए। मुझे मेरे बच्चों की खातिर मेरे पास कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। बस मेरी यही अपील है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए मेरे बच्चों की खातिर। नाज़रीन, आपने इनकी भी बात सुनी, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की भी बात सुनी। मुकदमा इन पर दर्ज कर लिया गया है। बाबर इस वक्त अस्पताल में है और पुलिस की हिरासत में भी है। केस प्रोसीड होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि गैर शरई मोहब्बत का यही अंजाम होता है जिसमें पूरा पूरा ख़ानदान बिखर जाता है, ख़ानदानों के शराजे बिखर जाते हैं। फैसला आपके हाथ में है। अब आपने सोचना है कि अगर आप भी ज़िंदगी की किसी कश्मकश में या जज्बात में आकर कहीं भी फंसे हुए हैं, तो अपने आप को अभी से संभाल लें और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपका पूरा ख़ानदान तबाह हो जाए। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।